क्या इसे इस तरह देखना सही होगा कि 7 सीटों को 4-3 से इंडिया गठबंधन ने जीत लिया है, या टू ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ये? नहीं, अगर मानक अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो 4-3 तो है ही है। हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 4-3 है। लेकिन जो आपका बड़ा सवाल है कि क्या इसको हम देश के एक तरह से मतलब मूड के रूप में देखें, देश का मूड, वो तो बिल्कुल ओवर सिंप्लीफिकेशन। क्या, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल उस ओर हमें बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के आपने सारे नतीजे एक एक राज्य के बताए। उलटफेर क्या है? छोटा सा उलटफेर हो रहा है। त्रिपुरा में एक सीट जो सीपीएम के पास थी वो बीजेपी जीत जाती है, और बंगाल में एक सीट जो बीजेपी के पास थी वो तृणमूल जीत जाती है। उलटफेर मोरलेस यही है। झारखंड की सीट झारखंड मोर्चा के पास थी, जेएमएम के पास थी, और इसी तरह से आप दूसरे राज्यों में अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में तो जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं, तो इस तरह से चीजें थी। लेकिन अगर आप जो एक एक कंस्टिट्यूंसी को गौर से देखें, अगर आप त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा में बीजेपी का वोट देखें, वो देखने की चीज है। दोनों कंस्टिट्यूंसी जो बीजेपी ने त्रिपुरा में जीती है, जिसमें जीत हासिल की है, उसमें वोट परसेंट देखिए 87% वोट। तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई बीजेपी के खिलाफ कोई लहर चल रही है या इंडिया के पक्ष में लहर चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आमतौर पर उपचुनाव में उस पार्टी की जीत होती है जिस पार्टी की सरकार होती है, वहां पे कमोबेश वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसको कतई देश के मूड के रूप में देखने की कोशिश या गलती नहीं करनी। ओके ओके, संजय जी। देखिए, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे थे कि जब एक बार जब दल बदल होता है और वही उम्मीदवार जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं और वहां से जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना उस वक्त ज्यादा रहती है जब जिस पार्टी में वो जाते हैं उसकी सरकार बन गई होती है। ये अभी यूपी एक अपवाद है। बीजेपी अभी सरकार में है। दारा सिंह गए भी उसमें, लेकिन उसके बाद भी वो हार जाते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जिस पार्टी की सरकार रहती है, अगर आप उस पार्टी में गए हैं दल बदल करके, आपके जीतने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि जनता को लगता है अगर हम अपने एमएलए को जिताएंगे तो वो सरकार में शामिल होंगे और हमें हमारे लिए कुछ फायदा होगा। अब सवाल यह है कि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में इसका क्या उथल पुथल होगा, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता बहुत कंफ्यूज है। उन्हें यही नहीं पता है कि इसको अभी वो माने कि शिवसेना का असली धड़ा है और कि कौन है जो शिवसेना का असली धड़ा नहीं है। एनसीपी क्या सचमुच एक है या दो टुकड़ों में है, क्या सचमुच उसमें विभाजन हुआ या नहीं हुआ है? तो मुझे तो नहीं लगता मानक कि मैं इस स्थिति में हूं कि कह पाऊं कि महाराष्ट्र का वोटर क्या करने वाला है। अच्छा, या उसकी स्थिति क्या होने मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर मायावती इस चुनाव में कूदती हैं, लोकसभा चुनाव में अलग से कूद जाती हैं, तो फिर ये पूरा इक्वेशन आपके हिसाब से बदल जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से क्या, मुझे लगता है इस पैनल पे जितने लोग हैं सभी यही कहेंगे इससे इक्वेशन जरूर बदलेगा, क्योंकि अभी तो ये 1-to-1 टाइप की फाइट हो रही थी। एक बार मायावती चुनाव में आ जाती हैं, अपना उम्मीदवार उतार देती हैं, तो भले ही आज ये जरूर है बीएसपी का जो जितना कद था यूपी के राजनीति में, वहां से तो गिरावट है। आप विधानसभा का चुनाव देख लें, पिछले लोकसभा का चुनाव देख लें, लेकिन अभी भी बीएसपी के पास जो दलित वोट है वो काफी हद तक इंटैक्ट है। तो दलित वोट में तो खिसकाव जरूर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम वोट में खिसकाव आएगा या नहीं। तो थ्री कॉर्नर अगर कंटेस्ट हो गया लोकसभा के चुनाव में, इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को, एनडीए को होगा, और इसका सीधा सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। थोड़ा सा मेरा संशोधन। ओके, हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा सा मेरी राय अलग है। देखिए, दलितों पर बीजेपी ने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में, और पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ों का एक बड़ा सेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था, लेकिन दलितों का एक सेक्शन जो है बीजेपी के साथ गया, मायावती का वोट। तो अगर मायावती जी अपना उम्मीदवार लड़ाती हैं तो नुकसान दोनों को होने की संभावना है। माइनॉरिटी वोट डिवाइड होकर के वो इंडिया गठबंधन को नुकसान करेगा, और अगर दलित जो बीजेपी के साथ है और वो अगर मूव कर गया वापस अपने बीएसपी के साथ, तो बीजेपी के लिए भी वो एक चिंता का सबब बनेगा। ओके।